जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो पिछले 2 दिन से बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट पे आए थे और इंडिया में आकर वो बहुत सारे पॉजिटिव बात भी किए हैं। हालांकि इंडिया आकर पॉजिटिव बात करने के पीछे और एक बड़ा वजह है जो मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। क्यों भारत को इतना मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं बोरिस जॉनसन, जबकि एक तरीके से आप कह सकते हो भारत विजिट से पहले उनके जो और दूसरे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे वो भारत आकर रशिया यूक्रेन जंग में रशिया के साथ ना देने के लिए एक तरीके से एक कह सकते हो बंद कमरे में धमकी देने की कोशिश की थी। लेकिन आज के टॉपिक वो नहीं है। आज हम बात करेंगे क्या भारत ब्रिटेन की यूरोफाइटर टाइफून को खरीद सकता है एमएमआर से 2 डील में। क्योंकि आप सब जानते हो और प्रेजेंट टाइम में हमें बहुत जल्द बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तेजस तो देश में बन रहा है, एम्स भी बनेंगे, लेकिन 114 फॉरेन फाइटर की जरूरत है और इंडियन एयरफोर्स इस मांग को भी गवर्नमेंट के सामने रख भी चुका है और गवर्नमेंट भी तक लगभग तैयार है 20-25 बिलियन डॉलर में ये डील को करने के लिए। हालांकि राफेल की चांस ज्यादा है, राफेल इस रेस में आ गए। लेकिन अब जिस हिसाब से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे और उनके विजिट के टाइम में भी ये खबर आया था कि ब्रिटेन ने मतलब ये इच्छा जाहिर किया है वो भारत को अपने देश में फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा और इंजन को भी लेकर भी मदद करेगा। तो ब्रिटेन तो ऐसे मुफ्त में भारत की मदद करने वाला नहीं है। अगर ब्रिटेन कुछ देना चाहता है तो भारत को भी ब्रिटेन से कुछ लेना पड़ेगा। अगर डिफेंस फील्ड में बात करें तो ब्रिटेन का कोशिश है कि यूरोफाइटर टाइफून को भारत को बेचे। अब अगर आपको पता होगा एमएमआर से डील के टाइम में तब जब L1 और L2 बिडर चुना गया था तब भी यूरोफाइटर टाइफून को हम चुने थे, लेकिन हम राफेल को खरीदे, यूरोफाइटर टाइफून को नहीं खरीदे। इसके पीछे बहुत सारे वजह था। अगर आप मेन रीजन देखना चाहोगे तो 3-4 रीजन था। ट्रस्ट, उसके बाद कॉस्ट, डिप्लोमेसी और रोल। कौन से रोल के लिए हम फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। कुछ सवाल जो आज से 10 साल पहले थे आज वो सवाल शायद नहीं है, या फिर भारत के सामने वो प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम आज से पहले 10 साल पहले भारत के सामने था, जिस वजह से हम यूरोफाइटर टाइफून को नहीं खरीदे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो 100% तब सवाल था या फिर प्रॉब्लम था अब वो सॉल्व हो गए हैं। दोस्तों, आप जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अगर हम पहले सवाल के ऊपर आते हैं, ट्रस्ट के ऊपर। देखिए, आप सब जानते हो ब्रिटेन हमेशा आजादी के बाद भारत के साथ कभी भी खुलकर नहीं खड़ा था। पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में था और पाकिस्तान को तो बनाए थे जानबूझकर कि आगे जाकर वो भारत को बैलेंस कर पाएंगे और इस एरिया में उनका एक सैटेलाइट स्टेट होगा जो उनकी बात को मानेगा। अगर हम कारगिल जंग की बात करें, जो रिसेंट मतलब 2008-10 में जब ये डील होने वाला था, तब से अगर 9-10 साल पहले की बात करें जब कारगिल जंग चल रहा था, तो दोस्तों अगर कारगिल जंग की बात करें तब पाकिस्तान की सेना और एक तरीके से कह सकते हो भारत की जंग पर आए थे। अब जब ब्रिटेन वाले ये ज्ञान दे रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है इसलिए रसिया बुरा है और भारत को रसिया के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन तब उनके सामने ये लॉजिक काम नहीं कर रहा था। तब लोग एक तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और भारत को ना मदद की ना कि भारत को स्पेयर पार्ट भी नहीं दी, जिस वजह से हमें मुश्किल हुआ। लेकिन मिराज 2000 जेट से हमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली और मिराज 2000 जेट फ्रांस का था और तब फ्रांस के लिए जो भारत का एक इमेज था वो पॉजिटिव गया ब्रिटेन की कंपेयर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रांस कभी पाकिस्तान को मदद नहीं किया है, लेकिन सडन इंसिडेंट में फ्रांस का इमेज अच्छा गया और ब्रिटेन की इमेज बुरा गया और तब ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर आज प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, फ्रांस के साथ भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है और ब्रिटेन के साथ भी संबंध अच्छा हो रहा है। तो अब ट्रस्ट इशू आज से 20-25 साल पहले जैसे था या फिर 10 साल पहले जैसे था उस हिसाब से तो है नहीं, खराब है नहीं, पॉजिटिवली है। लेकिन ये एक सवाल भी है। अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। अगर आप बात करोगे, जब भारत ने ये राफेल डील खरीदा है तकरीबन पर राफेल $200 मिलियन के करीब पड़ रहा है, लेकिन तब $140 मिलियन के करीब यूरोफाइटर टाइफून पड़ रहा था। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा ओपन पैकेज भी नहीं था, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी नहीं था, सर्विस जो वो होता है वो भी नहीं था। इसके साथ साथ जो इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होने वाला था वो भी नहीं था। अगर हम कतर की बात करें, कतर जो यूरोफाइटर टाइफून खरीदा है वो तकरीबन $270 मिलियन है। तो राफेल से इसका कॉस्ट तो ज्यादा था ही और राफेल ने ये भी अश्योर किया था, भारत जितना भी राफेल, फ्रांस ने यह अश्योर किया था कि भारत जितना राफेल को खरीदेगा तकरीबन 75% उसका अवेलेबिलिटी रेट रहेगा। और स्पेयर पार्ट को लेकर फ्रांस अश्योर किया था कि 7 साल तक जब डील होगा उस ईयर में जो प्राइस होगी 7 साल के बाद भी या फिर 7 साल तक वो प्राइस को मेंटेन करेंगे। तो इतने सारे जब फ्रांस वालों ने अश्योर किया था तो भारत ने ज्यादा ये समझा कि नहीं हम फ्रांस के साथ डील करते हैं,
इसके बाद आ जाता है दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि रोल क्या है, कौन से रोल के लिए हम वो जेट को खरीद रहे हैं। अगर रोल की बात करें तो भारत को ऐसा जेट चाहिए था जो सुखोई 30 MKI और तेजस जेट के बीच का हो। अगर आप यूरोफाइटर टाइफून को देखोगे, वो एक तरीके से एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जो सुखोई 30 MKI का काम है। तो अगर हम वो जेट को खरीदते हैं तो ऑलरेडी उस क्लास में हमारे पास और एक फाइटर जेट है। हाँ ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूरोफाइटर टाइफून थोड़ा बहुत सुखोई 30 MKI से आगे निकल जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन ऑलरेडी उस क्लास में हमारे पास एक फाइटर जेट है जो एयर टू एयर बैटल में अच्छा है। एयर टू ग्राउंड में यूरोफाइटर टाइफून राफेल के कंपेयर में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से रोल के कारण भी यूरोफाइटर टाइफून को एक तरीके से हम सिलेक्ट नहीं किए। अब आते हैं आखिर पॉइंट की तरफ, डिप्लोमेसी। अगर आप देखोगे राफेल फाइटर जेट को सिर्फ फ्रांस ही बनाता है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम हुआ फ्रांस के साथ बातचीत करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर कॉस्ट के ऊपर देखोगे, कॉस्ट भी पहले फ्रांस पर ज्यादा मांग रहे थे लेकिन हम अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी करके नेगोशिएशन करके वो कॉस्ट को कम लाए। लेकिन अगर आप यूरोफाइटर टाइफून को देखोगे तो 4 कंट्री है, इंपोर्टेंट तो ब्रिटेन है ही, उसके बाद जर्मनी, स्पेन, इटली। और उसी टाइम में 2010 के आसपास अगर आप जाओगे या फिर 8-9 के करीब जाओगे, तब इटली और जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ हमारा संबंध उस हिसाब से था नहीं जो आज है। तो इसी वजह से डिप्लोमेसी के कारण भारत को डर ये था कल को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये 4 देश में से अगर कोई एक देश राजी नहीं होता है या फिर उनके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम आता है तो जेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि राफेल डील में भी कोई 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ नहीं क्योंकि हम 120 या 130 जो 126 नंबर था वो तो हम ऑर्डर नहीं किए थे, वो एक अलग मुद्दा हो जाता था। लेकिन इसी वजह से तब भी भारत डिप्लोमेसी के कारण वो डील को नहीं खरीदा। अगर हम प्रेजेंट डे में देखेंगे, हालांकि रोल के हिसाब से थोड़ा बहुत यूरोफाइटर टाइफून का चांस कम हो जाता है। अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे, मेरे हिसाब से पैसा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। हमारा जो एयरफोर्स है वो मॉडर्नाइजेशन होना बेहद जरूरी है क्योंकि हमारे दुश्मन अगर चीन पाकिस्तान को अगर आप मिला दो एक साथ, उनका फाइटर जेट का नंबर भारत की कंपेयर में दोगुने हैं। तो इसी वजह से हमें और 10-15 स्क्वाड्रन जल्दी से 10 साल में ऐड करना चाहिए। तो उस हिसाब से कॉस्ट कोई बड़ा फैक्टर है ही नहीं, जितना भी पड़ रहा है हमें डील को करना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि वो फाइटर जेट आने से हमारा पावर बढ़ेगा। अगर डिप्लोमेसी को देखोगे, डिप्लोमेसी के हिसाब से आज भी यूरोपियन देशों के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है। अब ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन आकर गए हैं, अब यूरोपियन यूनियन के जो हेड है वो आज दिल्ली विजिट पे आए हैं। तो वो तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखना होगा क्या भारत यूरोफाइटर टाइफून की तरफ इंटरेस्ट शो करता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हमें यूरोफाइटर टाइफून को खरीदना चाहिए या फिर हमें एग्जिस्टिंग राफेल डील को और ज्यादा लंबा करके और ज्यादा राफेल फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में ऐड करना चाहिए। अगर आप दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून और राफेल दोनों के बीच टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि ये दोनों फाइटर जेट में से कौन ज्यादा बेहतर है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।